हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं दर्पण सूत्र। इतना आसानी तरीका से आज हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र कि इसको देखने के बाद फिर आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दर्पण सूत्र को सिद्ध करना। कुछ चीजें लिख करके रखे हैं ताकि आपका समय बचे, लेकिन इस सारा चीज को हम दोबारा बताएंगे। देखिए, हम लोग को सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये ही दर्पण सूत्र होता है, इसको सिद्ध करना है। तो दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक हम लोग दर्पण बनाएंगे। कौन सा दर्पण बनाएंगे? तो अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हो गया अवतल दर्पण, जिसका नाम है ए। इस अवतल दर्पण में P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो देखिए जितना बनाए उतना हम लोग लिख लिए। ए में एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव, F फोकस तथा C वक्रता केंद्र। P ध्रुव, F फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो एक वस्तु लेते हैं। यही हो गया एक वस्तु जिसका नाम है, थोड़ा सा और बगल में लेते हैं, ये हो गया, बी हो गया। ये हो गया वस्तु जो समानांतर है और इससे हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहले समानांतर लेके जाएंगे और समानांतर ले जाने के बाद जब टकराएगा, कहाँ से, इस बिंदु एम से टकराएगा, तो टकराने के बाद वो इस तरह से लौट आएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा किरण लेके जाते हैं, कहाँ से, पी से। तो जितना कोण बनाता है उतना ही कोण बनाते हुए लौट आता है। इस तरह से यहां पर कट कर दिया, जहां पर कट कर दीजिए वहां पर हम लोग मिला देंगे। तो ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। ये फिगर हम आप लोग के लिए पहले ही अच्छा से बना करके रख चुके हैं। ये हो गया आप लोग को बनाने का तरीका, कैसे बनाएंगे। तो वही लिख दिए, ए बी एक वस्तु है। देखिए ध्यान से, ए बी एक क्या है, वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। और इतना लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग ये 5 चीजों को लिख लेंगे: वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु दूरी क्या है, तो वस्तु ए बी है, दूरी हमेशा ध्रुव से मापा जाता है। तो ए बी पी से मापेंगे तो हो गया पी बी। देखिए पी बी लिख दिए हैं, पीबी को बीबी भी लिख सकते हैं, कैसे भी उलट के, दोनों हम लिख दिए हैं। दूसरा नंबर में प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब ये है तो पी बी डैश, ये प्रतिबिंब दूरी हो गया। फोकस दूरी, तो फोकस ये है तो पी एफ ये फोकस दूरी हो गया। वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई ये ए बी और प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश। अब इसी को शॉर्ट में वस्तु दूरी को यू कहते हैं, तो यू हो गया, ये भी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया और एच डैश हो गया। चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको माइनस प्लस पहले ही लिख लिए। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और उसके विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक, और लंबवत ऊपर की दूरियां मापी गई धनात्मक और नीचे की दूरियां मापी गई ऋणात्मक। तो उसका इस्तेमाल करके हम इसको लिख दिए। अब इसके बाद होता है मेन कहानी स्टार्ट। यहां तक सबको पता है, यहां तक कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं, आप अपने से लिख सकते हैं। तो याद करने वाला बात क्या है कि किस त्रिभुज में चलना है। तो सबसे पहले किस त्रिभुज में चलेंगे, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में। ध्यान से देखिए, ये आकृति आपका बना हुआ है और इसमें हम थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करते रहेंगे आपको समझने के लिए। तो हम लोग को चलना है ए बी जो वस्तु है वो ए बी और पी, और दूसरा जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश और ये ध्रुव। ठीक है, तो हम फिगर को इस तरह से करके मिटा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा ज्यादा कि हम किस में चल रहे हैं। इस तरह से देखिए, अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा आपका एक वास्तविक आकृति जो बना हुआ है, लेकिन हम इसे मिटा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। ये वाला त्रिभुज और ये वाला में, दोनों में ध्यान से देखिए कि क्या यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों आपस में बराबर है 90 डिग्री के? तो लिख सकते हैं कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, ये हो गया बराबर 90 डिग्री।
दूसरा कोण कौन सा बराबर है, तो ये वाला आई और ये वाला आर, दोनों कोण आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, ब्रैकेट में लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ये हो गया। अब जब इस त्रिभुज में ये ई कोण के बराबर है और ई कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज के अब कहेंगे कि ये दोनों कैसा त्रिभुज है, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज है, तो यहां पर लिख देंगे, इसीलिए हो गया त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी कोण कोण से। अब जब ये समरूप हो गया तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं इसके भुजा का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। तो कौन सा भुजा लेकर के चलना है, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, पहले का और इसका पहले का, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर, फिर दूसरा का बी पी बटा बी डैश पी बी डैश पी, और इसको कर लेंगे समीकरण 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दूसरा त्रिभुज में, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो अब की है एम एफ एम पी एफ, एम और ये हो गया पी, इसको डॉट 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 करके मिला लीजिएगा, और तीसरा एफ, ये वाला त्रिभुज जो यहां से जब समानांतर आया था तो ये चला गया था यहां तक। अब हम क्या करते हैं कि जो त्रिभुज लेना है उसी को रहने देते हैं, बाकी को हम मिटा देते हैं, तो मिटा देते हैं इसको, इसमें बना हुआ है, चलिए इसको ही मिटा देते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। तो कौन सा त्रिभुज में चल रहे हैं, तो इसमें कम समझ में आएगा, इसमें ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एम पी एफ, इसमें भी है एम पी एफ, इसमें डॉट 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 करके क्या कर लेना है, मिला लेना है, ये हो गया। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। इसमें ध्यान से देखिए, यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा और यहां पर 90 डिग्री है, तो पहले 90 डिग्री वाला को लिख लेते हैं। तो कहेंगे कि कोण, कौन सा कोण, तो कोण ए पी एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ बराबर 90 डिग्री, ये पहला कोण बराबर हो गया। और दूसरा में देखिए ये दोनों आपस में कैसा कोण है, तो सम्मुख कोण है, तो हम लोग लिखेंगे एम एफ पी, एम एफ पी बराबर सम्मुख कोण ए डैश एफ बी, ए डैश एफ बी। अब फिर से इसमें दो को कोण बराबर आ गया, तो हम लोग इसीलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज एम पी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का कोण कोण से। अब जब ये भी समरूप हो गया तो इसमें भी वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका शुरू वाला एम पी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, पी एफ बटा बी डैश एफ। अब ध्यान से देखिए, ये जो एम पी है और ये जो ए बी है दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि एक ही समानांतर रेखा के बीच में दोनों है, एक ही समानांतर रेखा के बीच की सभी दूरियां क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग लिख देंगे चूंकि एम पी जो है वो बराबर है किसके, ए बी के बराबर है, तो अगला लाइन में हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, एम पी की जगह पर ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, इसको कर लेंगे समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को, जब ध्यान से देखिएगा तो इसका जो LHS है वो दोनों में क्या आएगा, बराबर।
तो हम लोग जानते हैं कि LHS बराबर तो RHS बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHS जब बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो BP बटा B डैश P बराबर इसका PF बटा B डैश F, ये हो गया बराबर। अब ध्यान से देखिए, इसका मान हम लोग को अब रखना है कहां से, उसमें से BP, तो BP की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस U बटा B डैश P की जगह पर माइनस V, PF की जगह पर माइनस F और B डैश F, तो B डैश F इसमें से मिलेगा ही नहीं। अब ध्यान से देखिए, फिर से हम इस फिगर को मिटार करके आपको बता रहे हैं, B डैश F कहाँ है, B डैश देखिए यहाँ है और F देखिए यहाँ है। अब हम इस सारे चीजों को मिटा रहे हैं। ये हो गया, तो हमको यहां तक दिया हुआ है, कहां तक, तो B डैश से F तक। तो ये B डैश F कैसे निकलेगा, अगर जो हम इसके जगह पर लिख दें B से लेकर के P तक, B डैश से कहां तक लिख दें, P तक लिख दें, और यहां से यहां तक काट के क्या करें, हटा लें, घटा लें, क्या हम लोग B डैश F के जगह पर इतना लिख सकते हैं, B डैश P माइनस F है ना, FP। जब इतना घटाएंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, B डैश F बचेगा। तो B डैश F बराबर लिख सकते हैं B डैश P माइनस FP, बिल्कुल लिख सकते हैं, बढ़िया से समझिएगा उसको। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, B डैश F की जगह पर, तो B डैश F की जगह पर हो गया B डैश P माइनस FP। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो डायरेक्ट लिख देते हैं U बटा V बराबर माइनस F बटा B डैश P की जगह पर लिखिए B डैश P माइनस V है, माइनस V, माइनस के माइनस लिख देंगे, FP की जगह पर माइनस F, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस F, क्यों, क्योंकि दो को माइनस आ रहा है। अब U बटा V बराबर माइनस F बटा माइनस V प्लस F। बस अब इसको सोल्व करना है, आसानी से आ जाएगा, अब बस देखते रहिए। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो माइनस में U भी हो गया और प्लस में U F हो गया, बराबर माइनस में हो गया V F। अब क्या करेंगे, F वाला को एक तरफ करेंगे तो U F तो इधर पहले से ही है, V F को इधर में ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा V F, U V को उधर में लेके चल जाएंगे तो माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा U V। अब क्या करेंगे, तो F ले लेंगे कॉमन, तो हो गया U प्लस V बराबर U V। अब ध्यान से देखिए, हम लोग को करना क्या है, ये जो U V है, U प्लस V को रहने देते हैं और बटा के नीचे ले आते हैं U V को, तो यहां पर कुछ नहीं तो एक बचा होगा, और इस F को लेकर आ जाते हैं नीचे। तिरछा तिरछी गुना करने से पुनः इतना आना चाहिए। अब कर लेंगे इसको अलगे, तो हो जाएगा U बटा U V प्लस V बटा U V बराबर 1 बटा F। अब ध्यान से देखिए, ये U और ये U कट गया, एरा में ये V और V क्या हो गया, कट गया, तो बच गया 1 बटा V प्लस 1 बटा U बराबर 1 बटा F। यही हम लोग को प्रूफ करके लाना था। ये इतना आसानी से ये हो जाता है प्रूफ। बस आप लोग को याद क्या रखना है, तो याद रखने के लिए बस इसमें दो ही चीजें हैं, ये त्रिभुज किस त्रिभुज में शुरुआत में चलना है, ठीक है, और दूसरा नंबर में ये त्रिभुज, ये आप लोग को हर हाल में याद रहना चाहिए कि पहले किस त्रिभुज में और फिर दूसरा नंबर में किस त्रिभुज में। और तीसरा याद रखने वाला चीज क्या है, ये B डैश F, ये B डैश F के जगह पर हम लोग को इतना लिखना है,
कैसे लिखना है ये हम आप लोग को समझा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इसको दोबारा अपने से बना करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय।